हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा कि रीजनिंग के अंतर्गत सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। और हाँ, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगी कि आप लोग कोशिश करते रहिए, बिल्कुल भी हार मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कुछ चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, आपको एक बार में कुछ समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कोशिश करते रहिए। वो कहते हैं ना कि हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार चाहिए जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखिए। तो आपके अंदर से वो उम्मीद ना कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। जब आपके अंदर उम्मीद होगी तो आप एक ना एक दिन चीजें कर ही ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और चूंकि आप सब जानते हैं कि अभी काफी ज्यादा एग्जाम्स आने वाले हैं, काफी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारा वीडियो बिल्कुल ही बीच में स्किप ना करें। अगर आपको चीजें कायदे से समझनी है तो वीडियो को एंड तक देखें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए ताकि संबंधित नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। चलिए बढ़ते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट में कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सबसे पहला इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के चारों दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो पूरब, जिधर हमारा राइट होता है ना, राइट साइड, तो राइट साइड में हमेशा पूरब होता है। ठीक है, फिर लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। ये हमारी दिशाएं होती हैं। ठीक है, आप इन्हीं दिशाओं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में पूछते हैं कि आपको एक पंक्ति बता दी जाती है कि कुछ लड़कियां या कुछ लड़के हैं वो एक पंक्ति में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से पंक्ति में खड़े हुए हैं और वहां पे आपको दिशाएं बताई जाती हैं कि मुख उत्तर की तरफ है या मुख दक्षिण की तरफ है, तो जब मुख उत्तर की तरफ होगा तो जो हमारा दायां, जो हमारा बायां, वो इन्हीं का होगा। और अगर मुख दक्षिण की तरफ होगा तो चेंज पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। हमारा बायां इस साइड हो जाएगा और दायां इस साइड हो जाएगा। ठीक है, फिर कई बार क्या होता है कि एक पंक्ति नहीं, 2 पंक्ति दे दी जाती है, जैसे सामने सामने 2 पंक्ति, और दोनों पंक्तियों में लोगों का मुंह एक दूसरे के सामने है। मींस एक का उत्तर की तरफ, एक का दक्षिण की तरफ, या कभी कभी पश्चिम और पूरब भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर दूसरा टाइप क्या होता है, कभी कभी सर्कल में बता दिया जाता है। ये कुछ लोग हैं वो एक वृत्ताकार गोले के चारों तरफ बैठे हैं या वृत्ताकार मेज की तरफ चारों तरफ बैठे हैं, और इसमें क्या होता है, मुख केंद्र की तरफ होता है, कभी कभी केंद्र से बाहर की तरफ। तो जब मुख केंद्र की तरफ होगा तो जो हमारा राइट लेफ्ट होगा वही इनका भी राइट लेफ्ट होगा, लेकिन जब मुख केंद्र के बाहर की तरफ होगा लोगों का, तो जो हमारा राइट वो इनका लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट वो इनका राइट, ये हो जाएगा। फिर तीसरा जो होता है क्वेश्चन, वो क्या होता है कि एक वर्गाकार टेबल बता दिया जाता है। ठीक है, वर्गाकार। ठीक है, यहाँ पे लोग बिठा दिए जाते हैं। इसमें भी सेम वही होता है, केंद्र मुख या केंद्र के बाहर की तरफ मुख, और कभी कभी आयताकार टेबल भी दे दी जाती है। तो इसमें भी यही आपको करना है। अब चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब भी दिशाएं ना दी गई हो तो हम हमेशा उत्तर की तरफ दिशा मान लेते हैं। अगर बाय चांस क्वेश्चन में दिशाएं नहीं दी गई हैं, बस बता दिया गया है कि ये लोग बैठे हैं, इनका दायां बायां, तो हम हमेशा उत्तर की तरफ ही मानेंगे, मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, और जब दायां बायां ना दिया हो तो हम अपना दायां बायां ही मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है। पहला क्वेश्चन है 5 मित्र। ठीक है, कितने मित्र, 5 मित्र PQRST एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब देखिए यहाँ पे दिशा दी गई है, दिशा जो क्या दी गई है, दिशा दी गई है उत्तर, तो मतलब मुंह जो होगा वो हमारा ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि ऊपर यहाँ पे उत्तर होता है ना। तो देखिए 5 व्यक्ति हैं। अब पहला पढ़ते हैं क्या है, S बैठा है T और Q के बीच में, तो यहाँ पे हम S को बिठा लेंगे T और Q के बीच में। ठीक है, हम एक साथ में क्या करते हैं, दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं
क्योंकि पता बताया नहीं गया है कि क्यू टी एस के दाएं है या बाएं है, तो एक तो पोजीशन हमारी ये हो जाएगी, इधर क्यू बैठ जाएगा और इधर टी बैठ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है, क्यू है आर के निकटतम बाएं। ठीक है, क्यू है आर के निकटतम बाएं। अब देखिए अगर हम आर को यहां बिठाएं, ठीक है, तो क्यू है आर के निकटतम बाएं, तो देखिए आर के अब तो निकटतम दाएं हो गया क्यू, इट मींस जो ये वाली पोजीशन थी वो लोगों को बिठाने की वो गलत थी। अब क्यू है आर के निकटतम बाएं, तो देखिए आर यहां पे बैठेगा तभी तो क्यू जो है आर के निकटतम बाएं तरफ होगा, तभी तो देखिए क्यू है आर के निकटतम बाएं, इस साइड क्यू बैठा है। ठीक है, अब तथा P है T के निकटतम बाएं। अब P को T के निकटतम बाएं मतलब लेफ्ट साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, P हमारा बैठ जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, बीच में कौन बैठा है। बीच में मतलब जब बीच पूछा जाए तो दोनों तरफ लोगों की संख्या वो है वो क्या होंगी, बराबर होंगी, तो इसीलिए जो यस जो है वो हमारा बीच में बैठा है, ऑप्शन नंबर ए है ना, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए क्या होगा कि स्टार्टिंग में अगर आप पहली बार इस चीज को समझ रहे हैं, पहली बार ये टॉपिक सॉल्व करना है, तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप रेगुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एक ना एक दिन आपके ये क्वेश्चन चुटकियों में हल हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक सभा में 7 सदस्य, कितने सदस्य, 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। अब मुंह तो बताया नहीं गया है तो इसलिए हम उत्तर की तरफ ही मान लेंगे, मतलब ऊपर की तरफ मुंह। अब क्या बोला गया है, सी बी के बाईं ओर। ठीक है, सी जो है वो बी के बाईं ओर, तो बी के बायां ये, ठीक है, सी हो जाएगा, तथा डी के दाईं ओर बैठा है, और सी जो है वो डी के दाईं ओर, मतलब डी यहाँ पे, तभी तो ये सी जो है डी के दाएं तरफ बैठेगा। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, ए बैठा है बी के दाएं। ठीक है, ए बैठा है बी के दाएं। अब बी के दाएं इस साइड कौन बैठा है, ए बैठा है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोला गया है, एफ बैठा है ई के दाएं और तथा डी के बाएं ओर। एफ बैठा है ई के दाएं और डी के बाएं, तो डी का बायां ये है, तो अगर हम यहाँ पे एफ बिठा लें और यहाँ पे ई कर दें तो देखिए एफ ई के दाएं बैठा है और डी के बाएं बैठा है, क्योंकि बायां इधर होता है और दायां इधर होता है। तो ठीक है, अब देखिए 7 सदस्य, 1 2 3 4 5 6 ही बैठे हैं। अब एक देखिए रह गया, ये जो लास्ट लाइन में देखिए लिखा है, एच बैठा है ई के बाईं ओर। अब एच ई के बाईं ओर मतलब यहीं पे बैठेगा ना एच, तो एच को हमने यहाँ बिठा दिया। अब देखिए हमारे सातों लोग बैठ गए। अब पूछा क्या गया है, बीच में कौन बैठा है, मींस दोनों तरफ संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो बीच में 3 इधर 3 इधर, तो बीच में हमारा कौन बैठा है, डी। इट मींस जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, बट आपको वीडियो इन तक देखना है, क्योंकि आज मैं आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो आपको दिल्ली पुलिस में होने वाले एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। और सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं, आपके जो भी वैकेंसीज आ रही हैं, जिन के एग्जाम लगे हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अब देखिए इसमें 3 से 5, मतलब अगर आप ये वाला पूरा जो दिया गया है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन सही होने वाले हैं, तीसरा, चौथा और 5वां। तो चलिए पढ़ते हैं क्या बोला गया है। 8 मित्र, कितने मित्र, 8 मित्र, ए बी सी डी ई एफ जी एच, केंद्र उन्मुख। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था केंद्र उन्मुख मतलब मुंह जो होगा वो केंद्र की तरफ होगा, मतलब अंदर की तरफ। अंदर की तरफ मतलब किधर, ऊपर, उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ होगा। ठीक है, उन्मुख होकर एक गोले के इर्द गिर्द बैठे हैं, तो हम यहाँ पे एक गोला बना लेते हैं। सबसे पहले ये गलत हो गया, यहाँ पे बनाते हैं गोला। ठीक है, ये हमने बोला, और कितने लोग हैं, 8, तो इस तरह से हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, 8 लोग हो गए। फिर अब देखिए शर्त पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। सबसे पहले ए डी के बाएं चौथा। ठीक है, तो डी के बाएं चौथा, तो अगर हम डी को यहां बिठाएं, डी के बाएं चौथा, बायां, अब देखिए जब बायां बोलेगा तो क्लॉकवाइज, दायां बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो डी ए बैठा है डी के बाएं चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पे कौन बैठा है, ए। अब अगली शर्त क्या दी गई है,
और सी ए के बाएं दूसरा है। देखिए जो सी है वो ए के बाएं दूसरा, ए के बाएं दूसरा, तो ए की तरफ अगर हम ए के बाएं तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे ना, इस साइड, तो सी है ए के बाएं दूसरा, तो पहला दूसरा, यहां पे कौन बैठेगा, सी। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला गया है। जो ई है ना, ई डी और ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए डी और ई मतलब जो ई है वो डी और ए के आसपास नहीं बैठेगा, तो ई यहाँ ए के यहाँ पे भी नहीं बैठ सकता, 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 तो बची तो एक ही पोजीशन, तो इसीलिए हम ई को यहाँ पे बिठा देंगे। फिर क्या बोला गया है, एच जो है वो बी के बाएं दूसरा है। अब देखिए चार जगह खाली हैं, एच जो है बी के बाएं दूसरा है, तो अभी तो बता नहीं सकते कि हम एच को कहां बिठाएंगे। अब क्या बोला, जब आपको एक चीज समझना है तो आप अगली लाइन पढ़िए, शायद अगली लाइन में अगर आप लोगों को बिठाएं तो आपके पहले वाले लाइन जो है वो क्लियर हो जाए। अब क्या बोला गया है, बी ए और ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहाँ पे ए के आसपास नहीं होगा और यहाँ पे भी नहीं बी होगा, तो बी की सिर्फ एक ही पोजीशन बची है, तो हम इसलिए बी को यहाँ पे बिठा देंगे। अब हम इससे पहले वाली लाइन पढ़ लेते हैं, एच बी के बाएं दूसरा है, बी के बाएं दूसरा, तो अब बाएं जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे ना, पहला दूसरा, यहाँ पे कौन है, एच। ठीक है, अब क्या बोला गया है, लास्ट शर्त क्या है, जी एफ के बाएं दूसरा है, जी जो है एफ के बाएं। अब देखिए दो जगह बची हैं, एक ये और एक ये, यहीं पे जी और एफ बैठे होंगे। अब बोला क्या गया है, जी एफ के बाएं दूसरा है। ठीक है, तो अगर हम एफ को यहां बिठाएं और जी को यहां बिठाएं तो ये तो दाएं दूसरा हो गया जी, है ना, इट मींस ये पोजीशन गलत है। हम यहाँ पे जी को बिठाएं और यहाँ पे एच को बिठाएं। अब देखिए जी एच के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, एच के बाएं दूसरा जी है, तो देखिए ये हमारी पूरी जो थी बनके तैयार हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। लोगों के निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के ठीक बीच में बैठा है। मतलब यहाँ क्या कहा गया है, जो ये पहला व्यक्ति होगा ये इन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा होगा, मतलब जो जी है वो सी और बी के बीच में बैठा होगा। तो इनमें से तीन ऑप्शन है जो वो गलत है, एक ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं क्या जी सी और बी के बीच में है, जी देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जी ए और सी के बीच में है, इट मींस ये जो है ऑप्शन वो गलत हो गया। दूसरा ए डी और एफ के बीच में है, ए एच और जी के बीच में है, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। अब देखिए बी सी और जी के बीच में है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो बी डी और सी के बीच में है, इट मींस ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब एच डी और ई के बीच में है, अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एच बैठा है ना, एच हमारा ई और डी के बीच में है, तो इसलिए जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर करिए अपने FB पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, जहां पे भी आप चाहें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया था, जो हमने पहले भी पजल सॉल्व की उसमें तीन से 5 क्वेश्चन हल करने बताए गए थे, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये जो चौथा क्वेश्चन है ये भी हमारा उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बी का निकटतम पड़ोसी दर्शाता है। अब बी के निकटतम पड़ोसी मतलब दाएं बाएं दोनों तरफ के पड़ोसी पूछे गए हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं कि कौन है बी के आसपास। अब देखिए हमने यहाँ पे ये पजल बनाई थी, तो बी के आसपास कौन है, डी और सी है, तो हम ऑप्शन में डी और सी फाइंड आउट करते हैं। अगर आप देखें तो जो ऑप्शन नंबर सी है वही हमारा राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि बी के आसपास सी और डी थे, तो यहाँ पे देखिए सी भी लिखा है और डी भी लिखा है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा गया है कि जो ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है, ई के बाएं तीसरा, तो पहले देख लेते हैं ई के बाएं तीसरा कौन बैठा है। ये ई के बाएं तीसरा, ई कहाँ पे बैठा है, ई देखिए ये बैठा है, ये बैठा है ना ई के बाएं तीसरा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पहला दूसरा तीसरा, तो ई के बाएं तीसरा जी है। अब हम जाके ऑप्शन में जी टिक कर देंगे। अब देखते हैं हमारा जी कहाँ पे है, जी हमारा है बी ऑप्शन में, तो इसीलिए ये जो हमारा बी ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ई के बाएं तीसरा बी जी बैठा था। देखिए यहाँ पे देखिए लैपटॉप पे चल रहा है तो पीछे हम जाके करते हैं, लेकिन आपके पास तो कॉपी पेन होगा तो आपको बार बार पीछे जाने की जरूरत नहीं होगी, आप एक बार पजल बना लीजिए और लगे हाथ सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखिए क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 6, राधा, शीला, महिमा और सीता, 4 लड़कियां हैं। कौन कौन सी? राधा, शीला, महिमा और सीता एक चौकोर मेज के इर्द गिर्द बैठी हैं। चौकोर मेज मतलब वर्गाकार, ठीक है, इस तरह से ये मेज होगी। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि मेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए पढ़ते हैं क्या बोला गया है। राधा शीला के दाईं ओर बैठी है, ठीक है, राधा शीला के दाईं ओर। तो अगर हम शीला को यहाँ पे बिठाएं तो दाईं ओर इधर होगा ना, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? राधा, क्योंकि दाईं ओर बोला गया है। फिर अगली लाइन पढ़ते हैं, क्या है? महिमा सीता के बाएं ओर बैठी है। अब देखिए 2 पोजीशन बची ना, क्योंकि 4 लड़कियां थी। अगर हम महिमा को यहां बिठाएं और सीता को यहां बिठाएं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं क्लियर नहीं है कहां बिठाना चाहिए। अब शर्त पढ़ते हैं, महिमा सीता के बाएं बैठी है, महिमा सीता के बाएं। अब देखिए सीता के बाएं मतलब इस तरफ को जाना पड़ेगा, तो सीता के बाएं महिमा बैठी है, इट मीन्स हमने सही बिठाला था। अगर हम यहाँ पे सीता और यहाँ पे महिमा करेंगे तो फिर महिमा दाएं हो जाएगी, लेकिन दाएं नहीं करना है, हमें बाएं बिठाना है, तो इसलिए सीता यहाँ पे और महिमा यहाँ पे। अब क्या बोला गया है? दिए गए विकल्पों में से बताइए कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के सामने बैठी है। जो आपके ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें देखना है कि आमने सामने कौन बैठा है। पहला क्या है? शीला और सीता। क्या देखिए शीला और सीता आमने सामने बैठी हैं? नहीं, शीला और सीता आमने सामने नहीं बैठी हैं। फिर दूसरा क्या है? राधा और सीता। राधा और सीता, जी हाँ, देखिए ये सीता और ये राधा, मतलब ये दोनों आमने सामने बैठी हैं, तो इसलिए जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए दोस्तों, आप लोग मेरे साथ ही रीजनिंग सॉल्व करते चलिए, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि रीजनिंग है जो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन आपके उतनी ही आसानी से सॉल्व होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि 5 लड़के, ठीक है, कितने लड़के? 5 लड़के एक वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। कभी कभी वृत्ताकार मेज पे बिठा दिए जाते हैं, तो कभी कभी घेरा बनाकर खड़े हैं। तो वृत्ताकार मतलब गोल। लड़के कितने हैं? 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें दिशा नहीं बताई गई है कि मुख किधर है, केंद्र की तरफ है या केंद्र की बाहर की तरफ। तो जब मुंह ना दिया गया हो किधर है, तो हम हमेशा केंद्र की तरफ ही मानते हैं। तो ठीक है, अब बोला क्या गया है? अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में है। अब अगर अभी तो हम ये बता नहीं सकते कि अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में, अभिनव के हम दाएं आलोक को बिठाएं या बाएं आलोक को बिठाएं, पोजीशन तो बताई नहीं गई है। जब ऐसा हो तब आप नेक्स्ट लाइन पढ़िए, क्या बोला गया है? फिर अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, ठीक है, अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर। तो अगर हम यहाँ पे अभिषेक को बिठाएं, अभिषेक के बाईं ओर अपूर्व, बाईं ओर मतलब इस साइड, ठीक है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? अपूर्व। अब इसके पहले वाली लाइन पढ़ते हैं, क्या बोला गया था? अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में है, ठीक है। अभी भी क्लियर नहीं है क्योंकि 3 पोजीशन दी गई है, समझ में नहीं आ रहा कहां पे बिठाएं। तो फिर अगली लाइन पढ़ते हैं, आलोक अपूर्व के बाएं ओर है। अब देखिए अपूर्व के बाएं, अगर हम अपूर्व के इधर जाएंगे तो दायां हो जाएगा, बाएं जाना है तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज हमें जाना पड़ेगा, बाएं तरफ जाना है तो मतलब क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपूर्व जो आलोक है वो अपूर्व के बाएं बैठा है, तो अपूर्व के बाएं इधर कौन बैठेगा? आलोक। अब देखिए इससे पहले वाली लाइन पढ़ते हैं। अब हमें सिर्फ दो ही पोजीशन हमारी रह गई, तो अब हम लाइन पढ़ते हैं, अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में है। तो देखिए अभिनव है जो वो आलोक, अंकुर, अब 2 पोजीशन है। अब हम अभिनव को, ये आलोक बैठा तो यहाँ पे कौन बैठेगा? अंकुर, ठीक है, तभी तो यहाँ पे अभिनव बैठ पाएगा। अब हमने यहाँ पे अभिनव को बिठा दिया। अब देखिए सही हो गई कि अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में बैठा है। हमारे जो 5 लोग थे वो बैठ गए। अब पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, बताइए कि अभिनव के ठीक दाएं कौन बैठा है? ठीक दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, किसके? अभिनव के। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह से जाएंगे। तो अभिनव के ठीक दाएं कौन बैठा है? आलोक। अब देख लेते हैं, हमारा आलोक है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटेड साबित होता है। और आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे हमारे वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा हम आपके लिए और डेली नए नए वीडियो, नए नए टॉपिक कवर करते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है अगला। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ये पजल सॉल्व कर लेते तो हमारे यहाँ पे 2 क्वेश्चन हल हो जाएंगे, 8वां और 9वां, क्योंकि यहाँ पे 8 और 9 दिया गया है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हमारी ये जो जानकारी दी गई है, पहला पॉइंट देखते हैं क्या कहा गया है। PQRST, PQRST एक घेरे में बैठे हैं। घेरा मतलब वृत्ताकार, गोल। ठीक है, लोग कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, हमने 5 लोगों को बिठा लिया। फिर उसके बाद अब हम अगली पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की क्या बोला गया है। RT के तुरंत बाएं ओर है। ठीक है, ये जो है RT के तुरंत बाएं ओर, मतलब अगर हम T को यहाँ बिठाएं तो T के तुरंत बाएं ये होगा ना, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? R। अब लास्ट क्या लाइन है, थर्ड पॉइंट क्या दिया है? P S और T के बीच में बैठा है। ठीक है, P जो है S और T, तो देखिए T यहाँ है तो P यहाँ पे हो जाएगा और S यहाँ पे, तभी तो T और S के बीच में बैठ पाएगा, ये T ये S। अब लास्ट कौन सा बचा? हमारा Q, तो एक पोजीशन बची तो वहां पे हम Q को बिठा देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? जो 8वां नंबर है वो हमारा R के तत्काल बाएं कौन बैठा है? तो R के तत्काल बाएं मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, बाएं का मतलब इधर ही तो होगा ना, जो हमारा बायां वही R का भी बायां। तो R के ठीक बाएं कौन बैठा है? Q। तो Q हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसलिए हमारा ये जो ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इसमें क्या बोला, इसमें अब हमारा देखिए जो हमने 8 वाली पजल सॉल्व की थी, 8 से 9 2 क्वेश्चन बोले गए थे, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, हम पीछे से देख के कवर कर लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उपरोक्त प्रश्न का उत्तर पाने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन के बिना काम चल सकता है? मतलब जो 3 कथन दिए गए थे, पहला, दूसरा और तीसरा, तो 9 क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इन तीनों में से ऐसा वो कौन सा कथन है जो ना दिया गया होता तो भी हमारी पजल सॉल्व हो जाती। तो हम ये देखते हैं, क्या पहला कथन इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल पहला कथन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले कथन में टोटल संख्या बताई गई है कि कितने लोग हैं। PQRST मतलब 5। जब हमें पता ही नहीं होगा लोग कितने हैं तो हम कैसे बिठाएंगे? पता नहीं लोग कितने होंगे, इसलिए संख्या का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहला जो पॉइंट है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट, RT के तुरंत बाएं बैठा है। अब देखिए दाएं बाएं का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब पता ही नहीं होगा कि कौन किसके दाएं कौन किसके बाएं, तो हम कैसे बिठाएंगे? तो इसलिए दूसरी शर्त भी हमारी इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी, P S और T के बीच में बैठा है। अब देखिए क्या अगर पहली और दूसरी शर्त हो तो क्या काम बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? क्योंकि तब तो सिर्फ 2 ही लोगों की प्लेस पता होगा, जबकि लोग हमारे 5 हैं, तो इसीलिए हमारा तीसरा पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। इट मींस ये सारे तीनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट कम हुआ तो हमारी पजल सॉल्व नहीं होगी। तो इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे सारे कथन इंपॉर्टेंट हैं, तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, मतलब सभी कथन का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा गया है कि 5 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर मुंह करके मतलब केंद्र के अंदर की तरफ मुंह होगा। ठीक है, तो 5 व्यक्ति एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। वृत्ताकार मतलब गोल। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइए, वृत्ताकार गोल को ही बोलते हैं। ठीक है, तो 5 लोग हैं तो 5 लोग हम बिठा लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से हमने मार्क बना लिया। अब पहली लाइन पढ़ते हैं कि क्या बोला गया है। अभिषेक राहुल के बाएं ओर है। ठीक है, अब देखिए दायां बायां पता है, तो हम अभिषेक को राहुल, अगर राहुल यहां बैठा है तो राहुल के बाएं ओर अभिषेक है, तो अभिषेक को यहां बिठाएंगे। ठीक है, तभी तो राहुल के बाएं ओर बैठे हो कि राहुल का बायां इधर ही है, तो यहाँ पे अभिषेक बैठा है। अब अगली लाइन क्या बोली है? रवि साकेत के दाएं और साकेत और गौतम के बीच में है। जो मतलब रवि है वो एक तो साकेत के दाएं बैठा होगा और दूसरा साकेत और गौतम के बीच में। तो देखिए अगर हम रवि को यहाँ बिठाएं, ठीक है, अगर मानिए सपोज हमने रवि को यहाँ बिठाया तो साकेत गौतम, तो अगर गौतम यहाँ आ जाएगा तो क्या साकेत यहाँ पे आ पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी राहुल बैठा है। इट मीन्स जो ये रवि की पोजीशन है ये गलत है। अब अगर हम रवि को यहाँ बिठाएं, ठीक है, अगर हम रवि को यहाँ पे बिठाते हैं, अब साकेत यहाँ गौतम यहाँ, तो हो जाएगा। लेकिन इससे पहले वाली लाइन जरा ध्यान से पढ़िए, रवि साकेत के दाएं ओर, तो दायां मतलब ऊपर की तरफ ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम किसको बिठाएंगे? रवि साकेत के दाएं है तो यहाँ पे हम साकेत को बिठाएंगे, तभी तो साकेत के दाएं एंटी क्लॉकवाइज रवि बैठ पाएगा दाएं तरफ।
और यहाँ पे जो एक पोजीशन बची वो किसकी, गौतम की। अब देखिए, जब एक बात और मैं आपको बता दूं कि अब जब आप पूरी पजल सॉल्व कर लें तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लिया करिए कि सारी चीजें सही बैठी है क्या। अगर आपके कोई भी व्यक्ति गलत बैठा होगा तो क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या बोला गया था। अभिषेक राहुल के बाएं ओर, अब देखिए राहुल के बाएं अभिषेक बैठा है। फिर नेक्स्ट रवि साकेत के दाएं, अब देखिए रवि जो है साकेत के दाएं बैठा है। वह साकेत और गौतम के बीच, तो हाँ देखिए रवि साकेत और गौतम के बीच बैठा है। सारी चीजें सही बैठ रही है, इट मीन्स हमारी जो पजल है वो बिल्कुल सही बनी है। अब क्वेश्चन क्या है, बताइए कि गौतम के ठीक दाएं कौन बैठा है। ठीक है, गौतम के ठीक दाएं। अब हम गौतम को ढूंढते हैं। गौतम ये बैठा है, ठीक दाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब ठीक दाएं कौन बैठा है, अभिषेक। तो अभिषेक हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11-12। अब देखिए अगर आप ये पजल सॉल्व कर लेते हैं तो भी आपके दो क्वेश्चन हल हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। चलिए पढ़ते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11-12 में। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 6 लड़कियां, डिजिट कितनी है 6 लड़कियां ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्कल और वृत्ताकार मेज नहीं है, एक पंक्ति बोली गई है। पंक्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्या बोला गया है, बी डी और बी जो है डी और एफ के बीच में है। तो ठीक है, हम जब ऐसा हो कि दो लोगों के बीच में कोई एक हो तो आप दो तरह से बना लिया करिए, ताकि अगर आपकी एक सही नहीं बैठी तो दूसरी सही बैठेगी। अब B को D और F के बीच में, अगर D यहाँ पे और F यहाँ पे, अब एक दूसरा होगा क्योंकि D पता नहीं है दाएं है बाएं है B के, तो एक तो B यहाँ पे, एक D यहाँ पे और एक F यहाँ पे। मीन्स दो हमारी दो तरह से पजल बनेगी। ठीक है, फिर अगली लाइन पढ़ते हैं। A ना ही F के बगल में है और ना ही D के बगल में। मीन्स जो A हमारा यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, इसमें भी A हमारा यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ मना कर दिया गया है कि A जो है वो ना D के पास में है ना F के पास में। तो अगली लाइन पढ़ते हैं, और ना ही D के बगल में। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गई। फिर क्या बोला गया है, C D के बगल में नहीं है। ठीक है, C D के बगल में नहीं है, मतलब C को हम यहाँ नहीं बिठा सकते, तो C को हम लोग F के पास बिठा लेंगे। ठीक है, F के पास बिठा लेंगे और हम यहाँ पे भी C को बिठा लेंगे। ठीक है, फिर E जो है A और C के बीच में है। अब E जो है A और C के बीच में, तो C के बीच में E, तो अगर हम E को यहाँ बिठाएं तो C तो हमारा इधर बैठा है, इसमें E हमारी इधर ही बैठेगी। ठीक है, E जो है वो किसके, A और C के बीच में। अब C यहाँ पे है तो A हमें ऑब्वियस सी बात है E के इधर लाना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे A बैठेगा। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम अगर E को यहाँ बिठाते हैं तो एक को यहाँ बिठाएंगे, क्योंकि दायां बायां तो कुछ बोला नहीं गया है, तो इसलिए तो इस तरीके से अगर हम बनाएंगे तो हमारी ये दोनों पजलें जो हैं वो बिल्कुल सही बैठेंगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, इसमें तो दोनों पजलें सही बैठ गई, पर कई बार ऐसा होता है कि एक पजल गलत होती है। तो अगर आप दोनों साथ ही बनाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, अगर एक गलत होगी तो दूसरी सही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा गुड लक था कि हमारी दोनों ही सही बैठी। तो अब क्वेश्चन, तो इसको हम इसलिए नीचे वाली कट कर देंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अब सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, F किन के बीच में है। F देखिए, F हमारा ये बैठा है। ठीक है, किन के बीच में है, B और C के बीच में। तो ऑप्शन हमारा देख लेते हैं, B और C कहाँ लिखा है, A ऑप्शन में। तो ये हमारा A जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। C किन के बीच में है, तो देखिए अब C देख लेते हैं किन के बीच में है। C हमारा ये बैठा है, तो C हमारा किन के बीच में है, F और E के बीच में। F और E, अब देखिए ऑप्शन में F और E कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर C में। तो ये हमारा जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। अब यहाँ पे भी एक पंक्ति में बिठाना है आपको। तो जब बताया नहीं गया होता है कि मुंह उत्तर तरफ है, पूरब है या पश्चिम है या दक्षिण है, तो हमेशा पूरब पश्चिम उत्तर की तरफ मुंह मानते हैं, मतलब सामने की तरफ। ठीक है, तो हम इनका मुंह भी उत्तर की तरफ मान लेंगे। अब शर्त क्या दी गई है, P M के बाएं ओर तथा O के दाएं ओर है। P जो है वो M के बाएं, अगर P यहाँ पे है तो M यहाँ पे होगा, तभी तो इस साइड बाएं तरफ बैठेगा P, और O के दाएं ओर है तो O हमें यहाँ बिठाएंगे, तभी O के दाएं ओर P बैठ पाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, R N के दाएं और परंतु O के बाएं ओर है। अब O के बाएं इधर कौन बिठाएंगे, हम O के बाएं में R को बिठाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे
एन को बिठाएंगे। अब देखिए शर्त हमारी सही बैठ रही है, आर एन के दाएं, तो एन के दाएं मतलब ये आर बैठा है, ओ के बाएं है तो देखिए ओ के बाएं आर बैठ गया। ठीक है, 5 लड़कियां थी तो पांचों हो गई, 1 2 3 4 5, पांचों बैठ गई। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीच में कौन सी लड़की बैठी है, बीच में मतलब दोनों तरफ संख्याएं बराबर होनी चाहिए, तो बीच में हमारा ओ बैठा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ओ हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस, सारे जो क्वेश्चन थे वो हमारे सॉल्व हो गए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, ताकि जो रिलेटेड नोटिफिकेशन है, रिलेटेड वीडियो है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। और हाँ, आप लोगों ने पूछा है कि ब्लड रिलेशन का, तो टेंशन मत लीजिए, जल्द से जल्द हम ब्लड रिलेशन का भी टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू गाइज।